I'm getting the message that you guys are going to be very fortunate. आपकी तरफ लक आता हुआ दिख रहा है, अट्रैक्शन आता हुआ दिख रहा है, एंड मनी इज़ द अटमोस्ट पार्ट. अगर आप अभी तक मनी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर चुके हैं तो मुझे लगता है कि अब आपके लाइफ में चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं. या तो आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्टिकुलर जगह पे हैं जहाँ पर आप लोगों की हेल्प भी करते हैं, एंड समवेयर आप उस हेल्प की वजह से मे बी आप उनको इंट्यूशंस के बेस्ड पे मैसेजेस पहुँचाते हैं. यू आर अ हीलर, यू आर लाइट वर्कर, और मे बी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, कुछ ऐसे चेंजेस मुझे दिख रहे हैं जहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में एक लग्जरी, ग्रेट फॉर्च्यून. आप अगर इसको इन टर्म्स ऑफ मनी देखोगे, मनी वाइज देखोगे, तो यहाँ पर भी काफ़ी आपके लिए लग्जरी है, ब्लेसिंग्स हैं. वहीं इनके जो पॉट में बहुत हर तरीके का ग्रेट फॉर्च्यून. अगर आप ग्रेट फॉर्च्यून को सोचो तो क्या होता है, लव वाइज, रिलेशनशिप वाइज, फैमिली वाइज, करियर वाइज, देयर इज़ अ ग्रेट सपोर्ट फॉर यू. ठीक है, ओवरऑल सिचुएशन में मैं आपके लिए बाद में रीड आउट करूँगी, बट राइट नाउ ये कार्ड आपके बहुत ज़्यादा फेवर में है. समवन इज़ वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. आपकी तरफ वो आना चाहते हैं. मे बी दिस पर्सन इज़ वेरी रिच, वेल्दी. ठीक है, ये कोई अर्थ साइंस भी हो सकते हैं, उनके बर्थ प्लेसमेंट में कुछ अर्थ साइंस हो सकते हैं. ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, या आपकी एनर्जीज अब धीरे धीरे अपने करियर पे बहुत फोकस्ड हो रही है. यहाँ तो कोई पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है, लेकिन अगर आप करियर के लिए देख रहे हैं तो आपकी तरफ आप बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, मनी को गेन करना एंड मनी में कैसे इंप्रूवमेंट लाना, ऐसी आप लोगों की एनर्जीज चल रही है. अदरवाइज़ यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ब्लेसिंग्स मुझे दिख रही है. कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा पर्सन है जो आप में मुझे बहुत इंटरेस्टेड दिख रहा है. ये आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हैं, या ऑलरेडी इस पर्सन के पास बहुत कुछ है एंड आपकी तरफ ये अट्रैक्टेड है. इनको लगता है कि आपके साथ ये एक फैमिली क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, कम्युनिटी, ये आपके साथ सब चीज़ें देखना चाहते हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, बेबीज चाहते हैं, एंड आपको एक ग्रेट फॉर्च्यून की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं. आपको बहुत नर्चर देखते हैं, क्यूट देखते हैं. आई थिंक आप दोनों का जो रिश्ता है वो जल्दी से एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंसेस मुझे दिख रहे हैं, कम्युनिटी डिफरेंसेस दिख रहे हैं, या फिर आप लोगों के रिलीजन ऐसे बेस्ड कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे दिख रहे हैं. बट दे डोंट केयर. अगर इनके पास अच्छी वेल्थ है, या ये इंडिविजुअली भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो सकते हैं, इन्होंने जो सोच लिया है करके ही रखते होंगे. ठीक है, मतलब वेल्दी मैन, ये जो सोच ले इनके पास वो आता ही होगा कैसे भी करके. तो इस पर्सन की ऐसी पर्सनैलिटी होगी, आप लोगों के बीच में कोई भी आ जाए इन्हें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. दे जस्ट वॉन्ट यू, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू वेरी मच. ठीक है, सो ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है. वहीं मैं देखूं तो मैसेज आने वाला है. मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, मैसेज आ रहा है यहाँ पर. एंड अगर आप दोनों की बिल्कुल ही नो कम्युनिकेशन जोन है तो यहाँ पर एक एंडिंग दिख रही है आप लोगों की नो कम्युनिकेशन जोन की. कॉफिन इन रिवर्स आया है, and this person wants to provide everything to you. they really like you, they really love you. ये attracted हैं आपकी तरफ, and somewhere यहाँ पर ये आपके साथ, आप इस relationship के साथ justice करना चाहते हैं. ठीक है, अगर कोई फीमेल भी आ रही है आपकी तरफ तो ये भी बहुत ज़्यादा luxurious हो सकती है. ठीक है, हाई एंड पर्सनैलिटी हो सकती है इनकी. एंड वहीं सेम पर्सन मैन के लिए, मतलब मैन जो हैं, अगर आप फीमेल हैं और मैन के लिए देख रहे हैं तो वो भी काफ़ी फॉर्चुनेट हैं. दे रियली लाइक यू. आपको बहुत क्यूट, इनोसेंट एंड एट द सेम टाइम स्मार्ट भी बहुत समझते हैं आपको वो अपनी लाइफ में. एंड कोई भी प्रॉब्लम है, आप दोनों के बीच में डिस्कशंस है, मुझे लगता है आर्ग्यूमेंट्स भी होती होगी, डिफरेंसेस हैं, तो मुझे लगता है ये पर्सन इन चीज़ों को पीछे छोड़ के आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं. ठीक है, ये एंड करना चाहते हैं किसी भी मेजर अगर कोई भी बीच में हर्डल्स आ रही हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ है जहाँ पर इस पर्सन को एक हैप्पीनेस नहीं मिल रही है. मुझे लगता है कि आप दोनों का डिस्टेंस भी हो सकता है, या फिर एक केज में बंद आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ भी क्लियरेंस नहीं है. तो मुझे लगता है ये रिवर्स में है, एंड इस चीज़ की एक आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती है, सारे प्रिविलेज. मतलब ये आपको हर इमोशंस से, मुझे लगता है कि अभी तक आप लोगों के माइंड में कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होगी, क्लियर कट एक डिसीजन नहीं ले सकते होगे आप लोग. तो अब एक क्लियर कट डिसीजंस आप लोग ले रहे हो. ये आपको काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपको हैप्पीनेस देना चाहते हैं. मतलब अब वेल्दी मैन है, प्रिविलेज्ड लेडी, मतलब ये आपको दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं. एट द सेम टाइम ये आपको सोचते हैं कि आपके
तरफ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको आगे जाके लाइफ में काफ़ी हेल्प कर सकती है, या फिर आपको ऐसा ये देखते हैं कि आप में कोई भी कमी नहीं है, आप एज अ परफेक्ट लेडी और परफेक्ट मैन इनकी लाइफ में हो, ठीक है। अगर किसी भी एस्पेक्ट में ये अपनी लाइफ में आपको देखें तो ये काफ़ी हैप्पी होते हैं, इनको लगता है कि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग है, नर्चरिंग है, एट द सेम टाइम आपके अंदर बहुत स्मार्टनेस भी है, प्रिविलेजेस हैं। आप किसी भी चीज़ में आपको वो कंपेयर करें तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास वो चीज़ ना हो, ठीक है। तो इनको लगता है कि आपके साथ ये रहेंगे तो एक परफेक्ट मैच होगा। जो भी अपनी लाइफ से ये चाहते हैं आप भी सेम इनकी लाइफ में ऐसा ब्लेसिंग्स लेकर आओगे, या फिर आप दोनों का ऐसा कपल होगा कि आप साथ में बहुत कुछ क्रिएट करोगे। आई कैन सी वेल्थ, आई कैन सी अबंडेंस, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। दे वांट टू मीट यू, अगर अभी तक आप लोग मिले नहीं हैं तो दे वांट टू मीट यू, एंड यहाँ पर बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। फैमिली बेस्ड भी कुछ बातें हो सकती हैं आप लोगों के इस चीज़ में, क्योंकि कम्युनिटी मैसेज तो कुछ आपको इस बेस पे कुछ बातें करना चाहते हैं। अगर आप लोगों की फैमिलीज नहीं मान रही है तो इस चीज़ की एंडिंग भी होगी, एंड आप दोनों का साथ एंड आप दोनों का माइंड इतना ज़्यादा एक दूसरे के लिए अट्रैक्टेड है, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो कि ये जो देखो यहाँ पर वेल्दी मैन है, यहाँ पे प्रिविलेज्ड लेडी है। अगर देखा जाए तो इन दोनों का कपल काफ़ी ज़्यादा पावर कपल होता है। मनी वाइज देखें, स्ट्रेंथ वाइज देखें, लोगों की पर्सनैलिटी देखो कि ना आप, तो इन दोनों के माइंड में डिटर्मिनेशन है। आप वेल्दी एंड प्रिविलेज्ड कैसे होते हैं, क्योंकि स्मार्टनेस भी है। तो आप दोनों की पर्सनैलिटी, आप दोनों का कपल काफ़ी स्मार्ट हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस यही है कि कम्युनिटी है, कम्युनिकेशन में कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती होंगी, तो इस चीज़ को भी ये ठीक करना चाहते हैं ये पर्सन। तो आपको काफ़ी अपनी लाइफ में देखते हैं, ये फ्यूचर देखते हैं, आपको काफ़ी इनोसेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऐसी चीज़ें देखते हैं। ये आपके बारे में सोचते भी बहुत है। ये मुझे लगता है आना भी चाहते हैं आपके पास, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ें ठीक भी करना चाहते हैं। मुझे लगता है अब से या फिर अब आगे वाले समय आप देखोगे कि आपके रिलेशनशिप में चीज़ें काफ़ी अच्छे से वर्कआउट कर रही है। आप दोनों ही एक दूसरे को समझोगे, आप दोनों के ही बीच में रिलेशनशिप में प्रोग्रेस दिख रही है। पाथवे मतलब न्यू जर्नी, एंड यहाँ पर एक लाइट की तरफ आपका, ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते में कभी कोई प्रॉब्लम होगी, हो भी सकती है बट इतनी मेजर नहीं थी कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ। एंड अब धीरे धीरे आपके इस जर्नी में बटरफ्लाइज आ रही है। बटरफ्लाइज सिग्निफाई करता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस, एंड जो भी आप दोनों का रिलेशनशिप है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएगा, जो ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म करके आपको दिखाएगा। एक जगह है जहाँ पर आप दोनों चलेंगे, एंड इट लीडिंग टू सम सनशाइन। यहाँ पर सनशाइन भी एक काफ़ी आप लोगों के लिए फॉर्चुनेट कार्ड, ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स, ऐसी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। सो आपके लिए गिफ्ट भी आया है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी फॉर्चुनेट कार्ड आप लोगों के लिए दिख रहा है। आई थिंक आप भी इस पर्सन से बहुत डेस्परेटली मिलना चाहते हैं। यू रियली विश समथिंग फ्रॉम देम, एंड ये आपसे मिलना भी चाहते हैं। आप ये डिस्टेंस, आप ये सब चीज़ें ख़त्म करना चाहते हो आप दोनों के बीच में, एंड यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हो। आप लोगों के लिए कंप्लीट एक लव रीडिंग है। आई डोंट थिंक यहाँ पे सेपरेशन है, तो डिस्टेंस सेपरेशन है, बट ये चीज़ें सब आपके साथ ठीक करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे आप दोनों के रिश्ते में दिख रही है। बहुत ही फॉर्चुनेट कार्ड्स दिख रहे हैं, एंड लेट्स सी कि आप दोनों जब फर्स्ट टाइम मीट करोगे, मिलोगे, तो तब कैसी एनर्जीज रहेंगी आप दोनों की। जर्नी, पॉवर्टी, हाउस एंड कोर्टशिप आई थिंक अच्छी रहेगी। ज़्यादातर मनी बेस्ड पे बात हो सकती है, एंड कहीं लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ट्रेन से ट्रैवल करें, या फिर कहीं ट्रैवलिंग दिख रही है, कहीं दूर से ट्रैवल कर सकते हैं। पॉवर्टी एंड हाउस, आई थिंक घर से रिलेटेड कुछ बातें हो सकती हैं, बट ओवरऑल सिचुएशन में आप थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप को काम करने का सोच रहे हैं, वर्कआउट करना चाह रहे हैं। समवन इज़ वेरी मेच्योर इन दिस कनेक्शन, या तो फीमेल, अगर आप फीमेल हैं तो बहुत मेच्योरली इस कनेक्शन को आप लोग हैंडल करते हैं। एंड यहाँ पर अट्रैक्शन भी बहुत है। आप लोग मिलोगे, अच्छे से बातचीत करोगे, घर के बारे में डिस्कस करते हुए दिख रहे हो, मनी वाइज चीज़ों को डिस्कस करते हुए दिख रहे हो। ओवरऑल सिचुएशन में यू विल लाइक दैट पर्सन, ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रिश्ते में। What the? मैरिज,
वाओ, देख रहे हो आप, मैरिज नेक्स्ट, इसमें क्या आ रहा है। मैं बहुत देर से आप लोगों का जब ये कार्ड्स निकाल रही थी तो मैरिज मैरिज बार बार ये कार्ड आ रहा था, तो आप देख रहे हो कि तो फॉर्चुनेट कार्ड है। इस रिश्ते में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके मैरिज तक बातें जा सकती हैं, या अगर आप ऑलरेडी मैरिज में है, रिश्ते में है, तो यहाँ पर आप लोगों के इम्प्रूवमेंट आ सकती है इस रिश्ते में। और अगर आप सिंगल्स हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो आपकी तरफ कोई पर्सन है जो आपको आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपकी तरफ चेंजेस आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया, ग्रेट फॉर्चून एंड मैरिज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को क्लेम कर सकते हो या फिर मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी आप अगर जितना भी पॉजिटिव सोचोगे आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट ऐसा आ रहा है। लेकिन अगर आप नेगेटिव इस चीज़ को लेकर जाओगे तो नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तब आपकी लाइफ में नो मनी एंड घर से दूर रहना, या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, ऐसी चीज़ें आ सकती है। बट अगर आपको पॉजिटिव आउटकम चाहिए तो आपको ओवर थिंकिंग से भी दूर रहना पड़ेगा। ये आप क्यूपिड देख रहे हैं यहाँ पे कैसे ये ओवर थिंकिंग कर रहा है ना। यहाँ पे फीमेल भी बहुत ओवर थिंकिंग कर रही है एंड इंटरेस्टेड नहीं है। वही जो मैन है बहुत ही ज़्यादा इस सिचुएशन को सोच रहा है, उसकी तरफ देख रहा है, बट फीमेल को आप देख रहे हो एटीट्यूड की उधर देख रही है। क्यूपिड भी सोच रहा है यार प्यार है नहीं है, क्या है। तो मुझे लगता है इस रिश्ते में बहुत डाउट्स हैं, इस रिश्ते में बहुत आप लोगों के ओवर थिंकिंग चल रही है, जिसमें आपको मनी प्रॉब्लम या कुछ भी प्रॉब्लम, डिस्टेंस प्रॉब्लम दिख रहा है। तो इस बारे में भी डिस्कशन चल रहा है। तो आपने इतना भी डिस्कस नहीं करना है कि आप लीड टू नथिंग हो जाओ। या आप लोगों के लिए कंक्लूजन या फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप लोग मैरिज की बातें कर रहे हो या मैरिज तक बातें जा सकती है, क्योंकि आपके लिए ग्रेट फॉर्च्यून भी आया है, प्रिविलेजेस आए हैं आप लोगों के लिए, वेल्दी मैन, प्रिविलेज लेडी। तो जो भी प्रॉब्लम है आप लोग रिजॉल्व करने की पोटेंशियल रखते हो, हिम्मत रखते हो, एंड इस चीज़ को आपने पॉजिटिवली देखना भी है, ठीक है। सो दैट्स द एनर्जीज। क्विक अपडेट है आप लोगों के लिए, इस ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है। तो जैसे आपसे रिलेट कर रहा है आप इस चीज़ को अपने से रेजोनेट कराओ, नहीं करता है तो आप स्किप कर सकते हैं। अनलाइक आप उसमें आता है अनलाइक का ऑप्शन, आप वो भी क्लिक कर सकते हैं, नो इश्यू। ओके, सो दैट्स द एनर्जीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।